कृष्ण में प्रिय भाइयों और बहनों, 31 जुलाई संत इग्नाशियस लोयोला के पर्व है और इस अवसर में उनके जीवनी और उनके जीवन के आधार से कुछ शिक्षा पाने के लिए हमारे इस वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इग्नाशियस का जन्म 1491 में हुआ था स्पेन देश में और उनका मरण कहेंगे 1556 ईस्वी में हुआ। उनका जीवनी को हम लोग देखते हैं, वे अपने यौवन समय में वे स्पेन और फ्रांस के बीच में जो लड़ाई था, उस लड़ाई में भाग लेने के लिए स्पेन देश का सेना में भर्ती हुए कि संत इग्नाशियस एक नोबल परिवार से अर्थात संभ्रम परिवार में उसका जन्म हुआ था और लड़ाई के दौरान उसका पैर में घायल हुआ और घायल से अच्छा होने के लिए बहुत समय लगा। इसलिए देखते हैं उस समय में जब वे अस्पताल में थे, बहुत सारे पुस्तक पढ़े, लेकिन दो पुस्तक उनका जीवनी में परिवर्तन लाया। एक पुस्तक है यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार और दूसरा है संतों की जीवनी। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं संतों के सुसमाचार का वचन जो है, मनुष्य को क्या लाभ है यदि वो सारी दुनिया कमा ले लेकिन अपनी आत्मा को खो दे। इस वचन से वे बहुत प्रभावित हुए और अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना चाहिए। हम लोग उनके जीवन में पढ़ते हैं, वे एक एकांत जगह में गए जिसको मनरेसा कहा जाता है और उस जगह में रहकर वे आध्यात्मिक जीवन के लिए वे कहेंगे एक्सरसाइज किए, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज किए। इसके आधार में वे बहुत कुछ कहेंगे अपने आत्मिक तौर से अपने अनुभव किए और वे सोचे कि जीवन में कुछ ईश्वर के लिए कुछ करेंगे। ऐसे सोचते सोचते हम लोग देखते हैं अच्छे होने के बाद में वे शिक्षा में आगे बढ़े, लातिनी भाषा सीखे उस समय में और पेरिस का यूनिवर्सिटी में भी वे पढ़ने के लिए गए और उस समय में पढ़ने समय में उनका कितना जन नज़दीक का दोस्त थे, उसमें से फ्रांसिस जेवियर भी एक जन आए और उनका सोच यही था कि वे पवित्र देश जाकर जो लोग अख्रिस्तिया हैं उनको वे ख्रिस्तिया धर्म में लाएंगे, लेकिन लड़ाई के कारण से और राजनीति परिस्थिति के कारण से वे जाने नहीं सके। इसलिए उनका जो दल था, 6-7 जन का दल था, ग्रुप था, उस ग्रुप में अपने ही अगुवाई का काम किए और वे जाकर रोम में ठहर गए और वहीं पर कहेंगे यीशु समाज का स्थापन किए, जिसको हम लोग आज जेसुइट्स बोल के भी हम जानते हैं। और उनका मरण वही रोम में ही हुआ। हम लोग सुने 1556 ईस्वी में कुछ ऐसी उस समय में रोम में एक प्रकार का फीवर था, बुखार था, जिसके कारण से बहुत लोग मरे और ये इग्नाशियस भी उसी रोमन फीवर के कारण से वहाँ मर गए। हम लोग उनका जीवनी से बहुत कुछ सीखने के लिए पाते हैं और वो हमारे लिए कहेंगे ऐसी शिक्षा दिया है जिसका हम लोग मनन चिंतन कर सकते हैं।
एक है वे यीशु समाज का संस्थापक हिसाब से ग्रहण किए गए और समाज का वे पहला सुपीरियर थे और उनका विचार, उनका आध्यात्मिक शिक्षा को वे लिख के प्रकट किए थे और अपने छोटा काल में शुरू में वे उसको लागू किए। एक चीज़ है, ये अपने जीवन में बहुत बड़ा काम करने के लिए इच्छा रखे, इसलिए उनका मोटो था आद मायोरेम देई ग्लोरिया, ये लैटिन भाषा में है, अंग्रेजी में कहेंगे फॉर द बेटर ग्लोरी ऑफ गॉड। फॉर द बेटर ग्लोरी ऑफ गॉड, वो कुछ भी करने के लिए अपने को तत्पर रखते थे और इसलिए हम लोग उनका मोटो के आधार में उनका काम भी देखते हैं। और संत पापा, कोई भी संत पापा हो, उसका अधीन में रहकर मिशनरी काम करने के लिए वे अपने मन में स्थिर किए। इसलिए जेसुइट लोग 3 व्रत जो लेते हैं दूसरे धर्म संघी लोग, उसके अलावा ये लोग चौथा लेते हैं, वो है संत पापा के अधीन में काम करने के लिए रेडी रहना, अर्थात ओबीडियंस टू द पॉप, पस्टरल काम के लिए। धर्म संघी लोग हम लोग जानते हैं निर्धनता, चाहे उदारसूता, और हम लोग कहेंगे बात लेते हैं 3 बात है हम लोग, पॉवर्टी, ओबीडियंस और चस्टिटी। इसके अलावा जेसुइट लोग चौथा लेते हैं, मैं बताया संत पापा के अधीन में भी, चाहे उनके हुकुम पालन में भी वे रेडी रहेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, जेसुइट संस्था मंडली का इतिहास में देखते हैं तो मार्टिन लूथर का रिफॉर्मेशन के बाद में ये शुरू हुआ, इसलिए ये कैथोलिक कलीसिया में एक काउंटर रिवॉल्यूशन, चाहे काउंटर रिफॉर्मेशन जैसा था, जो कि मार्टिन लूथर जो प्रस्ताव दिए थे उस प्रस्ताव को एक काउंटर किया और कलीसिया को सही दिशा में लेने के लिए कोशिश किया, तो उनका काम कहेंगे वही है। और एक देखते हैं हम लोग, ये लोग उच्च शिक्षा, चाहे अनुष्ठान में काम करते हैं और इसलिए लोगों को, विशेषकर यूथ को, चाहे जो लोग पढ़ सकेंगे उनको हायर एजुकेशन देने के लिए ये लोग अपने को तैयारी करते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं जेसुइट्स कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस की मैनेजमेंट सेंटर, ऐसा अभी भी हम लोग देखते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग हर साल कुछ न कुछ इनके जीवनी के बारे में सुनते हैं, लेकिन मैं आज इनका जो जीवनी के बारे में बताने से मैं यही कहूँगा कि इग्नाशियस ऑफ लोयोला हम लोग के लिए एक नमूना है आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए। हम लोग भौतिक जीवन के आधार में रहकर कहेंगे नैतिक और ईश्वरीय जीवन के लिए हम लोग ऊंचा विचार रखें, ईश्वर के लिए, फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड। ये लक्ष्य में रहकर हम भी, क्रिस्तीय भाई बहन लोग भी, हम लोग कहेंगे आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग देखते हैं उनका जीवन से हमारे कलीसिया में भी बहुत सारे जगह में मिशन काम शुरू हुआ है। जैसे हमारे छोटनागपुर में ही जेसुइट समाज के फादर लोग का आने से इधर मिशन काम शुरू हुआ। हम लोग कॉन्स्टेंट डिवेंस को अपोस्टल ऑफ द छोटनागपुर कहते हैं, और हमारे गंगपुर जो हमारे सुंदरगढ़ जिला, उड़ीसा का सुंदरगढ़ जिला और कुछ संबलपुर जिला पहले गंगपुर हिसाब से जाना जाता था।
ये गंगपुर मिशन भी छोटानागपुर मिशन का एक भाग है। इसलिए जेसुइट लोग का जो दान है, उनका मिशन का शिक्षा और लोगों को अगुवाई देने में वो हमारे लिए आज भी रहेंगे, हमें प्रेरणा देता है। और हम यहाँ के क्रिश्चियन भाई बहन उनके प्रति आभारी हैं। करेंगे बहुत सारे जेसुइट फादर लोग यहाँ 1908 से 1948 तक काम किए और दूसरा महालड़ाई के बाद में उनका मिशनरी संख्या घट गया और उनके पास धन कौड़ी का अभाव हुआ, तो वे इस क्षेत्र को, छोटानागपुर क्षेत्र को दूसरे मिशनरी संस्था डिवाइन वर्ल्ड मिशनरीज लोग के हाथ में छोड़ दिए। तो वो लोग मिशन काम में आगे किए। तो ये थोड़ा सा अभी का समय का मैं बताया। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग चलिए संत इग्नासियस ऑफ लोयोला का जीवनी, उनका शिक्षा, उनका उदाहरण को लेकर हम क्रिश्चियन जीवन में भी उनसे प्रेरणा पाएंगे और धार्मिकता का जीवन अपनाएंगे और मिशन काम में भी हम लोग हाथ बढ़ाएंगे। तो आज इस पर्व के दिन में संत इग्नासियस के जरिए हम सबों को आशीर्वाद मिले। आमीन।